अब जयपुर घूमना सभी की तरह मेरी बकेट लिस्ट में भी था, लेकिन वहाँ मैं एक एग्ज़ाम की वजह से जाऊँगा ये नहीं मालूम था। बात है 7 तारीख की और मेरे ज़ैट एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है जयपुर, जो कि मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में भी नहीं था। अब अपने घर से 300 किलोमीटर दूर जाके एग्ज़ाम देना तो डेफिनेटली इस ठंडी में किसी को नहीं पसंद होगा, बट मैंने सोचा इसी बहाने जयपुर भी घूम लिया जाएगा। गाइस इट वाज अ लाई, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं जयपुर में भी मेट्रो है। दिखाऊं? 3, 2, 1। अब इसे मैं गुड लक बोलूँ या बैड लक, लेकिन जयपुर में आके पता चलता है कि आज नेट ही बंद है। अब गुड लक ये है कि इसी बहाने मुझे पता चला कि यहाँ मेट्रो है, और बैड लक ये है कि मैं कैब नहीं कर पाया। 1 घंटे बाद पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ लेते हैं होटल और पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। पेपर ख़त्म, कल जयपुर के लिए निकलेंगे, अच्छे से घूमेंगे सुबह सुबह। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, जस्ट आया हूँ वापस, जूते भी नहीं उतारे। अब एग्ज़ाम से 5:30 बजे छूट के मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बची थी। मैंने जैसे तैसे खाना खाया और बस बेड पे लेटते ही सो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू अगले दिन की सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सुबह के बज रहे हैं 7। नहा लिया, सब कुछ कर लिया, बस ब्रेकफास्ट करना बचा है एंड वो करके हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए। कल मेरे को काफ़ी वेट लग रहा था बिकॉज मैं से होटल में बहुत टाइम बाद रह रहा हूँ और रात में बड़ा अजीब सा लग रहा था अकेले अकेले, बिकॉज कोई साथ में था नहीं अभी तक। हॉस्टल फिर घर, तो कोई ना कोई रहता है पास। अब होटल से सुबह 8 बजे चेकआउट करके हम लोग निकलते हैं जल महल के लिए, जो कि मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, लेकिन सुबह के सुबह 8 बजे जल महल पहुँचना बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं था। तो अभी एक दिक्कत है कि जो जल महल की जो मेन बिल्डिंग है ना, वो भी दिख नहीं रही है फॉग की वजह से। द मेन बिल्डिंग इज समवेयर हेयर, जो कि दिख नहीं रही है बिकॉज ऑफ द फॉग। आई कैन ओनली वॉच दीज एंड दीज। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मैं कोहरे के हटने का वेट करूं, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया है, और दूसरा आइडिया है कि ऑटो लेके हवा महल की तरफ चल दूं। हैव टू डू दिस, चाहे कितना ही कूल लग जाऊं, बट ठंड बहुत है। करीब 15 मिनट के बाद हम लोग पहुंचते हैं हवा महल। यहाँ पहुँचते ही मैं समझ गया था कि क्यों हवा महल को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ जयपुर कहा जाता है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, जस्ट ये देखने के लिए कि जयपुर की रात की लाइफ कैसे है, स्ट्रीट लाइफ कैसे है, उनके रॉयल पोजेशंस क्या क्या हैं। अब मुझे तो मालूम ही था कि जयपुर की बिल्डिंग्स अच्छी हैं, आर्किटेक्चर अच्छा है, लेकिन एक चीज़ और जो मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है यहाँ की म्यूज़िक। Imagine being यहाँ का राजा and you look down to something like this. मैं हवा महल कंप्लीट करके बाहर निकला ही था कि किसी लोकल ने बताया कि जस्ट 5 मिनट की दूरी पे सिटी पैलेस भी है। तो हम सिटी पैलेस देखने आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं, तो हम लोग निकल पड़ते हैं लोकेशन नंबर 3, आई थिंक 3 या 4, जंतर मंतर। I'm right in front of this जयप्रकाश यंत्रम and it says, रुको इंग्लिश में बताता हूँ, it says invented by महाराजा सवाई जय सिंह for finding the positions of heavenly bodies. This is the first one and this is the second one. Architecture is top notch भाई, बहुत ज़्यादा top notch। सही, I am right now in front of रसीवाल्या। यहाँ पे ये 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। मेरे को लगा मेरे को बोल रहा है, एंड इट्स बहुत ज़्यादा कूल। धूप हटी है, आई मीन धूप आई है, सो थॉट ऑफ चेंजिंग। नॉर्मल सिंपल फुल टी शर्ट, और अब थोड़ा सही लग रहा है। पहले बहुत गर्मी थी, 3-4 जैकेट पहन के, एंड मेरे यहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अभी भी हमारा जल महल बचा हुआ है, बट ये हद से ज़्यादा सुंदर है। लाइक एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल अबाउट दिस, बट हैव टू गो, टाइम बहुत कम है। आज रात की वापस ट्रेन है, सो जल महल। अब वापस निकलते वक्त मुझे सेम ऑटो वाले भैया फिर से ले जाते हैं जल महल, जो मुझे पहली बार ले गए थे। यसूस बैक अगेन, वापस से जल महल दूसरे टाइम। दिख रहा है अभी क्लियरली, दिखाता हूँ एक सेकंड को। जल महल से 10 रुपये की टिकट लेके आ गए हैं आमिर फोर्ट। अब क्योंकि मैं जल महल सुबह भी देख चुका था, मेरे लिए ऐसा कुछ खास बचा नहीं था। मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई और फटाफट से बस लेके आ गया आमिर फोर्ट। अब आमिर फोर्ट में आके मुझे एक और बार वापस काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ने का मौका मिला। मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़।
और यहाँ का व्यू के अलावा एक और चीज़ जो मुझे यहाँ की नहीं पूरे राजस्थान की पसंद है वो है म्यूज़िक। आई थिंक एज़ कम्पेयर टू गुजरात वाला ट्रिप ये कुछ भी नहीं था। ट्रैक आ गए टॉप पे, बट बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। एक्चुअली थोड़ी सी हुई थी, बट ज़्यादा नहीं। मैं किसी और का तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं थका भी होता तो ये व्यू देखने के बाद सारी थकान ज़रूर उतर जाती। द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस होल ट्रिप इज़ की ये सब पूरा अनप्लान्ड था। अगर मेरे को पता होता तो मैं पहले से अच्छे कपड़े लेके आता, बिकॉज जयपुर में कुर्ता पहन के नहीं आ रहे। व्हाट अ डिसग्रेस। अब सच बताऊं, मेरा वहाँ से नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं बस रीजंस ढूंढ रहा था कि मैं क्यों यहाँ पे रुकूं, और तभी मुझे दूर से सुनाई देता है अब यहाँ 15 मिनट बिताने के बाद मैं वापस नीचे आ रहा होता हूँ, और तभी मुझे एंट्री गेट पे ऐसा कुछ दिखता है जो मुझे देख के लग नहीं रहा था कि ये सच में हो रहा है। ट्रेन रात के 11 बजे की है। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ बैठ के नहीं खाया अच्छे से। तो मैं थोड़ा पेट भरूंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। मेरे पास टाइम है अभी 3 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम है अभी। हैक जो मैंने सीखा कि कभी भी मेन स्पेस पे खाना मत खाओ। जल महल के आगे मैंने 100 रुपये की पाव भाजी खाई है, 100 रुपये की। और यहाँ मैंने 182 में शाही पनीर 4 रोटी बटर वाली। सो द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न। अब पेट तो भर चुका था, लेकिन टाइम भी बहुत था। तभी मुझे दिमाग में आता है कि क्यों ना हवा महल को एक बार रात में देखा जाए उसकी रोशनी के साथ। मैं निकल पड़ता हूँ वहाँ से हवा महल की तरफ पैदल ही, और रात में हवा महल कुछ अलग ही दिखता है। आई थिंक द बेस्ट थिंग जो मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे वॉज दिस हवा महल। एंड जैसे जैसे रात हो रही है इट लुक्स सो मच बेटर, लाइक बहुत प्यारा लग रहा है। अब रात में हवा महल देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ वापस स्टेशन के लिए, क्योंकि स्टेशन यहाँ से थोड़ी दूरी पे था। ऑल्सो जस्ट टू इन्फॉर्म, यहाँ पे दिस मेन चौराहा इज कॉल्ड बड़ी चौपड़। चौपड़ सुन के बहुत राजस्थानी वाइब आती है, जो कि आनी भी चाहिए। एंड मेरा माइंड अब भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है कि जयपुर हैज़ अ मेट्रो। मेरे को नहीं पता कि सबको पता है कि नहीं, बट मेरे को नहीं पता था। इट हैज़ अ होल मेट्रो यार। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। इसके बाद कुछ देखने के लिए था नहीं, ठंड बहुत थी तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं करा। गाड़ी ली, वापस घर आए, आते ही सो गए, बहुत थकान थी। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।